Assalamu alaikum students. Today we start exercise 5.3 question number 2. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है कि आपने फाइंड करना है c माइनस डी एंड d माइनस सी, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल से बात की है इस पर। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो पे न्यू है तो काइंडली वो प्रीवियस वीडियो लास्ट में देखें। तो और साथ में बी पार्ट में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम। तो हम साथ साथ वेन डायग्राम बनाते जाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ वेरीफाई होती रहें। तो सबसे पहले कह रहा है कि आपने सी माइनस डी को का सब्ट्रैक्शन चेक करना है, फिर डी माइनस सी का सब्ट्रैक्शन चेक करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी माइनस डी, वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है 11, 12, 13, 14, 15 माइनस वैल्यू ऑफ डी हमारे पास है 14, 16, 18 एंड 20। सो जब हम सी माइनस डी, एक की पॉइंट्स अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ जो स्टूडेंट न्यू हैं इस वीडियो पे उनके लिए। याद रखें, जब भी दो सेट्स का आपस में आप सब्ट्रैक्शन लें, दो सेट्स का जब भी सब्ट्रैक्शन फाइंड करें तो हमेशा जो फर्स्ट पे एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाला जो सेट होगा, आंसर उसी सेट्स के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। कभी भी सेकंड नंबर पे लिखे हुए सेट्स के एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएंगे। ये की पॉइंट है सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम माइंड में ज़रा कैंसिल करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दें तो देखिए 14 14 सिमिलर मिल गए, ये कैंसिल हो गया। तो उसके अलावा तो और कोई सिमिलर नहीं है। अब तीन एलिमेंट्स यहाँ पे भी पड़े हुए हैं और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, तो अब आंसर में कौन लिखा जाएगा? तो अभी मैंने डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ जो सेट पहले नंबर पे होगा आंसर में उसी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो फिर आंसर में कौन आएगा? 11, 12, 13, 14 कैंसिल हो गया था और 15। दिस इज़ द आंसर किसका? सी माइनस टी का। तो ये की पॉइंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट। साथ ही इसकी वन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। वेन डायग्राम ज़रा सब्ट्रैक्शन की ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमेशा यूनिवर्सल सेट। अब देखें, जो हमारे पास सी और डी सेट हैं, क्या उनमें एक एलिमेंट भी कोई कॉमन है? तो यस, वन एलिमेंट 14 कॉमन है। तो इसका मतलब है जो दोनों सेट बनेंगे वो ओवरलैपिंग बनेंगे, यानी उनमें कॉमन पोर्शन आएगा। ओवरलैपिंग का मतलब है कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज़ द ए सेट एंड दिस इज़ द बी सेट। तो सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले कॉमन पोर्शन में कॉमन एलिमेंट्स विच इज़ 14। तो ये ए के अनकॉमन एलिमेंट्स है, तो कौन आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। बी में कौन से आ जाएंगे? 16, 18 और 20। ये हमारे पास एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब आंसर में कौन शेड होगा? आंसर में देखें 11, 12, 13, 15, 11, 12, 13, 15। इसका मतलब है ए का जो अनकॉमन रीजन है वो सारा का सारा आंसर बन जाएगा। सो ये हमारे पास किसका आंसर है? इसको मैं सी कह देता हूँ, सॉरी ये मैंने ए भी लिख दी है, ये सी और डी है। तो फिर ये किसकी वेन डायग्राम आ गई? ये आ गई सी माइनस डी की वेन डायग्राम। सो अब फाइंड करते हैं डी माइनस सी सब्ट्रैक्शन। अब डी सेट पहले नंबर है तो पहले डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आ जाएगी 14, 16, 18 और 20 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 11, 12, 13, 14 और 15। सो कहते हैं कि अब फर्स्ट पे देखें डी है, तो अब आंसर में कौन आएगा? डी के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। सेम वाले ज़रा कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग फर्स्ट में कौन रह गया? 16, 18, 20। दिस इज़ द आंसर। साथ ही वेन डायग्राम जनरेट करते हैं। सो वेन डायग्राम हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट सी सेट आ गया हमारे पास और डी सेट। एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरह 14, 11, 12,
13, 15, इधर आ जाएगा 16, 18 और 20। तो आंसर में हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 16, 18, 20। तो इस बार ये वाला एरिया जो है वो शेड होगा। सो दिस इज द वेन डायग्राम D माइनस C। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास C सेट है और अगेन D सेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करें C माइनस D। तो वैल्यू ऑफ C हमारे पास आ जाएगी -1, -2, -3, माइनस 0, -1, -2, -3, -4, -5। अगेन सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले किस सेट के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे? फर्स्ट वाला सेट और विच इज C। तो -1 -1 से कैंसिल, -2 -2 से कैंसिल, -3 -3 से कैंसिल। तो जब सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए तो फिर आंसर क्या आएगा? क्योंकि हमने तो कहा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा आंसर उसी के एलिमेंट्स आएंगे, और हम जब चेक करें तो इसमें सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो याद रखें, अगर सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के कैंसिल हो जाएं तो तब भी आप सेकंड एलिमेंट्स के आंसर, सेकंड सेट्स के जो एलिमेंट्स है उसको आंसर में नहीं लिखेंगे, हम फिर एम्प्टी सेट लिख देंगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। और साथ ही इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे हम। ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, C एंड D। तो C के कॉमन एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे सारे, -1, -2 एंड -3, और इसके अनकॉमन एलिमेंट्स 0, -4, -5। तो जब C माइनस D हम वेन डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आया हुआ टेबुलर फॉर्म में? एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है वेन डायग्राम में कोई भी एलिमेंट शेड नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ C माइनस D। स्टूडेंट अब फाइंड करते हैं D माइनस C। सो D वैल्यू हमारे पास है, अब पहले D वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस वैल्यू ऑफ C -1, -2, -3। अब फर्स्ट सेट कौन सा हमारे पास? फर्स्ट सेट हमारे पास जो है वो D सेट है। तो इसका मतलब है कि आंसर में किसके एलिमेंट्स आने चाहिए? D के आने चाहिए। -1 -1 से कैंसिल, -2 से कैंसिल, -3 से कैंसिल। तो रिमेनिंग कौन रह गया? ये हमारे पास D माइनस C का आंसर आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं और देखते हैं क्या वेन डायग्राम में भी यही आंसर शेड होता है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास, दिस इज द U। स्टूडेंट प्रीवियस अभी क्वेश्चन में ये था कि मैंने दोनों में C माइनस D ड्रा कर दिए। तो यहाँ पे आप देखें हम D माइनस C ड्रा कर रहे हैं ना, फाइंड कर रहे हैं, D माइनस C फाइंड कर रहे हैं। तो पहले D सेट अब आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है इसको, और फिर ये हमारे पास C सेट आएगा। जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा हमने अरेंजमेंट वैसे लिखनी है। अब यहाँ पे D के एलिमेंट, तो पहले कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं, विच इज़ -1, -2, -3। C में तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा, लेकिन D में हमारे पास रह जाएगा 0, -4 और -5। तो जब हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 0, -4, -5 है। तो फिर ये एलिमेंट शेड होगा ये। So this is the Venn diagram of D minus C. स्टूडेंट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास। C और D हमारे पास सेट गिवन है विच इज़ इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ।
सी में कहता है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से है, 2 और 3 के बिटवीन, और 3 इंक्लूड है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान में कोई नंबर मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान में तो कोई नंबर नहीं है। 2 के नीचे यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है 2 आंसर में मौजूद नहीं है सोल्यूशन में, लेकिन 3 के नीचे है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर आएगा, सी सेट आ गया। इसी तरीके से जब हम डी सेट में इसके आगे लिख लेता हूँ, डी सेट बनाएंगे, तो ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इस बार 3 सोल्यूशन में नहीं है, कहते हैं 3 और 8 के दरमियान, और 8 खुद शामिल है, तो विच इज़ 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे पास डी सेट आ जाएगा। सो डी सेट हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे सी सेट भी और डी सेट भी। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं विच इज़ सी माइनस डी। सो सी माइनस डी, सी की वैल्यू 3 हमारे पास आ गई, माइनस डी की वैल्यू 4, 5, 6, 7 और 8 आ गई। तो जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सिमिलर एलिमेंट नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आंसर में कौन आएगा, 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 है ना, सी सेट के एलिमेंट आंसर में आएंगे। साथ इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जब वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला जो बॉक्स बनेगा दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट U, और ये हमारे पास सी सेट आ गया, और ये हमारे पास डी सेट आ गया। अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज़ द 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जब मैं इनको शेड करूँगा तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास कौन सा नंबर है, 3 हमारे पास है। सो दिस इज़ द वेन डायग्राम ऑफ सी माइनस डी। स्टूडेंट डी माइनस सी को फाइंड आउट करते हैं। अब डी की वैल्यू पहले आएगी विच इज़ 4, 5, 6, 7, 8 माइनस वैल्यू ऑफ सी इज़ 3। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन आंसर में हमने कहा था कि जो एलिमेंट फर्स्ट पे होगा वो हमारे पास आंसर बन जाएगा, तो विच इज़ 4, 5, 6, 7, 8। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बनाते हैं विच इज़ यूनिवर्सल सेट, और दिस इज सेट सी, बल्कि ये हमारे पास डी सेट पहले आएगा और ये सी सेट होगा। डी सेट के एलिमेंट 4, 5, 6, 7 और 8 एंड दिस इज़ द 3। तो जब हम शेड देखते हैं तो ये हमारे पास आंसर टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो ये शेड होगा। दिस इज़ द वेन डायग्राम ऑफ डी माइनस सी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट जिसकी वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी ये एलिमेंट्स हैं। पी सेट है हमारे पास ए बी सी वैल्यू है, क्यू सेट में ए बी सी डी ई तक वैल्यू है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले कहता है कि आपने पी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और हर पार्ट को फाइंड करने के साथ साथ उसकी वेन डायग्राम भी साथ साथ ड्रा करते जाना है। स्टूडेंट पी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था यूनिवर्सल माइनस पी। मैंने आपसे कहा था जब भी कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल सेट का गिवन होना ज़रूरी है। सो पी कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस ए बी और सी। स्टूडेंट दो सेट्स का हमारे पास देखें अगेन सब्ट्रैक्शन आ गया, तो वही सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। तो देखें कि सिमिलर एलिमेंट्स ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रहेगी, डी ई एफ एंड जी। दिस इज़ द पी कंप्लीमेंट। अब हमने शो करना है कि क्या वेन डायग्राम से भी यही आंसर आता है, तो चेक करते हैं वेन डायग्राम। स्टूडेंट
इस क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी इसके एलिमेंट, और मैंने आपको टॉपिक में समझाया था कि यूनिवर्सल सेट के साथ जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो सब सेट होते हैं आप यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि वो वहीं से एलिमेंट लेके बनाए होते हैं। तो अगर सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है तो बाकी दो सब सेट होंगे, तो इसलिए ये दोनों सेट यूनिवर्सल में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर पी और क्यू जो दो सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के, इन दोनों को अगर सिर्फ देखूं तो पी की वैल्यू है ए बी सी और क्यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई। इसका मतलब है कि पी सेट पूरे का पूरा क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यू लिखा। ये बाहर वाला जो सेट है इसको मैं क्यू लिखूँगा, और ये अंदर वाला जो सेट है ये पी है, क्योंकि पी सारे का सारा क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट पी में लिखे जाएंगे ए बी और सी, तो ये जो ज़मीन है जहाँ पे मैंने स्पेस है, ये ज़मीन है जहाँ पे मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सेम टाइम पी की भी ज़मीन है, क्यू की भी है और यूनिवर्सल की भी है। तो इस तरह ये इन तीनों सेट्स के एलिमेंट काउंट हो जाएंगे। तो जब पी के एलिमेंट ए बी सी लिखे तो ये सेम टाइम क्यू का ए बी सी भी काउंट हो गया और यूनिवर्सल का भी हो गया। तो क्यू के रिमेनिंग एलिमेंट कौन से रहेंगे? डी और ई, वो बाहर लिखे जाएंगे। ये जो बाहर वाली ज़मीन है, ये मैंने डॉट लगाया, ये क्यू और यूनिवर्सल की कंबाइन है। तो इसका मतलब है क्यू के टोटल एलिमेंट ए बी सी डी ई लिखे गए और यूनिवर्सल के भी टोटल एलिमेंट्स ए बी सी डी ई लिखे गए हैं। तो यूनिवर्सल के रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? एफ जी। तो ये जो बाहर वाली ज़मीन है, जो बाहर है, ये सारी खालिस स्पेशल किसकी है? ये यूनिवर्सल की है। तो ये इसमें सेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी टफ है, ये इस तरह होगी। तो अब फाइंड करते हैं पी कम्प्लीमेंट का आंसर। तो पी कम्प्लीमेंट के आंसर में हमारे पास आंसर क्या आया हुआ था? डी ई एफ जी। तो ये इस सर्कल से बाहर लिखा हुआ है, डी इधर लिखा हुआ है, एफ जी। तो इसका मतलब है ये बाहर वाला सारा एरिया शेड होगा, स्मॉल सर्कल शेड नहीं होगा, क्योंकि उसके एलिमेंट सोल्यूशन में नहीं है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पी कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट कहता है कि फाइंड करें क्यू कम्प्लीमेंट। सो क्यू कम्प्लीमेंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा? क्यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस क्यू, तब क्यू कम्प्लीमेंट आएगा। सो क्यू कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? विच इज़ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल माइनस वैल्यू ऑफ क्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी और ई। सो यूनिवर्सल में से क्यू की वैल्यू निकालें। फर्स्ट यूनिवर्सल है ना, तो ए निकल गया, बी सी डी, डी तक कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रह गया? ई एफ एंड जी। तो वेन डायग्राम साथ ड्रा करते हैं। अब जो वेन डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ड्रा की थी, बिल्कुल वही वेन डायग्राम इन सब के लिए बनती जाएगी। शेडेड रीजन जो है वो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, क्यू सेट और इसमें पी सेट। पी सेट के आपके पास एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? ए बी और सी। बाहर कौन आ जाएगा क्यू में? डी और ई। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? सिर्फ एफ और जी। ये क्यू सेट है और ये यूनिवर्सल है। आंसर क्या है? आंसर में कहता है ई एफ जी। आंसर में हमारे पास कहता है कि ई एफ जी। बल्कि स्टूडेंट यहाँ पे ई आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि देखें सॉरी, ई भी दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रह जाएगा? एफ और जी आंसर में रह जाएंगे। तो एफ जी आंसर है, तो ये बाहर वाला ये सारा शेड हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट में हमें कहता है कि स्टूडेंट फाइंड करे पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कम्प्लीमेंट। ये जो होल कम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास दो आंसर आएंगे, लेकिन जो मेन आंसर जो होगा ना, फाइनल आंसर, वो मैं अभी हम देखते हैं कि वो कौन सा बनेगा। देखिए कहता है कि पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कम्प्लीमेंट, तो फार्मूला क्या बनेगा कि यूनिवर्सल में से माइनस करें जिस सेट का आप कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, विच इज़ पी इंटरसेक्शन क्यू। ये हमारे पास है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल फाइंड करें यू एज इट इज़। पहले पी की वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, विच इज़ ए बी सी इंटरसेक्शन। वैल्यू ऑफ क्यू हमारे पास है ए बी सी डी और ई। सो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, डी और ई आ गया। ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब ब्रैकेट के आंसर को यूनिवर्सल के आंसर से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस डी ई। माइनस करें, डी और ई माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी एफ और जी। स्टूडेंट ये हमारे पास वेन डायग्राम है, हमने एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब ध्यान से देखिएगा कि इसकी वेन डायग्राम शेड कैसे होगी। हमारे पास दो आंसर आया करेंगे किस क्वेश्चन में, ये जो होल कंप्लीमेंट वाला क्वेश्चन होगा इसमें दो आंसर बनते हैं, एक इनिशियल आंसर और एक फाइनल आंसर। इनिशियल आंसर कौन सा हुआ करेगा, जो ब्रैकेट का आंसर होगा ये वाला, ये इनिशियल आंसर है। और जब इनिशियल आंसर यूनिवर्सल में से माइनस हो के ये जो आंसर आएगा ये फाइनल आंसर है। अब इनिशियल आंसर को मैं वर्टिकल लाइन कैसे होती है, इस तरह, ये इस तरह शेड करूँगा। और फाइनल आंसर को मैं किस तरह शेड किया करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। और हमारा जो जेन्युइन आंसर होता है वो बेसिकली फाइनल आंसर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला होगा। ठीक है, पहले देखते हैं कि इनिशियल आंसर कौन सा है, डी ई। सो ये डी ई हमारे पास इनिशियल आंसर है, ये क्यू वाले एलिमेंट। सो ये मैं वर्टिकल लाइन से इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये इनिशियल आंसर है। और जब मैं फाइनल आंसर देखता हूँ तो उसमें आता है ए बी सी, यानी ये इंटरनल वाला पी वाला सेट, ये हॉरिजॉन्टल, और एफ जी ये सेट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। तो अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखें, एक यहाँ से लाइन बनाई और एक यहाँ से वी बनाया। ये जो वी बन रहा है ये किस चीज़ को वी डिनोट कर रहा है, ये वी डिनोट कर रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू होल कम्प्लीमेंट का। यानी एक ये और ये दोनों आंसर मिला के ये फाइनल बना हुआ है। इस तरह से हम इसकी वेन डायग्राम को शो किया करेंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इनिशियल आंसर को वर्टिकल लाइन और फाइनल आंसर को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। और बेसिकली हमारा फाइनल आंसर ही काउंट होता है वेन डायग्राम में भी और टेबुलर फॉर्म में भी। नेक्स्ट हमें कहता है कि P यूनियन Q होल कम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो पहले फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। ये इक्वल होगा यूनिवर्सल में से जिस सेट का कम्प्लीमेंट है P यूनियन Q, उसको माइनस कर दें। तो सबसे पहले P यूनियन Q फाइंड कर लेते हैं। U एज इट इज़ ब्रैकेट वैल्यू ऑफ P A B C यूनियन वैल्यू ऑफ Q A B C D और E। तो U माइनस, जब दोनों का यूनियन करेंगे तो A B C D E, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनिशियल आंसर आ गया। अब इनिशियल आंसर को जब मैं यूनिवर्सल में से माइनस करूँगा, A B C D E F G माइनस A B C D E, सेम एलिमेंट कट कर दें और पहले वाला सेट के आंसर आ जाएंगे। A B C D E तक कट हो जाएंगे तो आंसर, फाइनल आंसर F और G। आप ज़रा इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसकी। हमारे पास एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी हमने।
अब सबसे पहले मैं इनिशियल आंसर देखूंगा। इनिशियल आंसर ब्रैकेट वाला जो आंसर था, जो दो ब्रैकेट को सॉल्व किया था, यानी ब्रैकेट पी यूनियन क्यू को जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या था? वो आंसर था ए बी सी डी ई। तो यानी ए बी सी डी और ई ये सारे, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन से मैं इनको शेड कर रहा हूँ। और फाइनल आंसर कौन सा था? एफ जी। तो ये बाहर वाला है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में शो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये कौन सी वेन डायग्राम है? ये हमारे पास है पी यूनियन क्यू होल कम्प्लीमेंट। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। पी माइनस क्यू होल कम्प्लीमेंट, इसका सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं, यू माइनस पी माइनस क्यू, इसको फाइंड करते हैं। यू एज इट इज़, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ पी माइनस वैल्यू ऑफ क्यू, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में भी सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो एलिमेंट पहले वाले के सेट के एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। ए बी सी ये कैंसिल हो गए, तो पहले सेट में तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो एम्प्टी सेट लिखेंगे। दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स कभी भी आंसर में नहीं आएंगे। सो इसको फाइंड करते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस एम्प्टी सेट, तो आंसर में सारे का सारा यूनिवर्सल अगेन आ जाएगा। तो जब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल ये हमारे पास Q था, ये P सेट है जिसमें A, B और C एलिमेंट है, यहाँ पे D और E है, और यूनिवर्सल में F G है। तो फर्स्ट जो आंसर है, इनिशियल आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो ये तो शेड नहीं होगा। और फाइनल आंसर में सारे एलिमेंट है, तो फिर सारा वेन डायग्राम हॉरिजेंटल शेड में आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर P माइनस Q होल कम्प्लीमेंट। सो Q माइनस P होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, विच इज़ फार्मूला हमारे पास है यूनिवर्सल माइनस Q माइनस P। तो सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ Q हमारे पास है A B C D एंड E, और वैल्यू ऑफ P A B C। U एज इट इज़, A B C कैंसिल होंगे तो रिमेनिंग फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे फर्स्ट सेट के D E। इसको हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल के साथ, A B C D E F और G माइनस D और E। तो D और E माइनस कर दें तो रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल के A B C F और G, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ज़रा। जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली। अब फर्स्ट जो ब्रैकेट थी, इनिशियल ब्रैकेट, उसका आंसर था हमारे पास डी ई, तो ये एलिमेंट है, तो इसको वर्टिकल फॉर्म में, और फाइनल आंसर ए बी सी एफ जी, तो ये बीच वाले एलिमेंट आ गए 3, और ये यूनिवर्सल के एलिमेंट जो रिमेनिंग है। सो ये कंबाइन होकर फाइनल आंसर बना रहे हैं, कंबाइन होकर। तो इसे कैसे कंबाइन करेंगे? तो वी फॉर्म बनाएंगे हम, यानी ये और ये मिल के दोनों हमारे पास कौन सा आंसर कंप्लीट कर रहे हैं? Q माइनस P होल कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4
बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जस्ट यहाँ पे यूनिवर्सल एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी काम बिल्कुल वही करना है हमने। अगेन सबसे पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, यूनिवर्सल में से एक्स को माइनस करते हैं। तो देखते हैं कि एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आता है। सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू है 0 1 2 और 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। सो वेन डायग्राम ज़रा ड्रा करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये हमारे पास एक्स सेट हो गया और ये वाई सेट हो गया, क्योंकि दो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फिर डिसजॉइंट हुए दोनों। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखता हूँ विच इज़ 0 1 2 3। फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं 4 5 6 और 7। जब हम यूनिवर्सल की वैल्यू पे आएंगे तो ये ज़मीन यूनिवर्सल और एक्स की है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट 0 1 2 3 यूनिवर्सल के भी काउंट हो गए। ये जो ज़मीन है ये वाई और यूनिवर्सल की भी है, तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सल के और एलिमेंट आ गए 4 5 6 7। तो रिमेनिंग कितने रह गए 8 9 10, वो ये यहाँ पे बाहर यूनिवर्सल वाली सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये हमने इसके एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब जब हम आंसर देखते हैं तो आंसर में क्या लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब है वाई वाला सेट और यूनिवर्सल वाला सेट बाहर, ये इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। एक्स वाला सेट जो है वो शेड नहीं होगा। तो फिर हमारे पास आंसर कैसे बनेगा, ये इस तरह वी शेप में बनाएंगे हम कि ये दो सेट मिलकर किसको कंप्लीट कर रहे हैं, एक्स कम्प्लीमेंट को। सो नेक्स्ट हमें कहता है कि वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करें, विच इज़ फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा यूनिवर्सल माइनस वाई। सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल हमारे पास है 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 4 5 6 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 8 9 10। दिस इज़ द वाई कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास वाई कम्प्लीमेंट आ गया। अब इस आंसर को चेक करते हैं क्या वेन डायग्राम से यही आएगा। सो वेन डायग्राम हम ड्रा करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, एक्स सेट, वाई सेट। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब हम वैल्यू देखते हैं 0 1 2 3 ये वाला एलिमेंट्स और 8 9 10 बाहर यूनिवर्सल सारा, ये एरिया शेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर ये दो मिलके बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ फिर, दिस इज़ द वाई कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। यूनिवर्सल में से एक्स यूनियन वाई को आप माइनस करें, यूनिवर्सल में से एक्स यूनियन वाई को माइनस करें। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं। सो ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास यू एज इट इज़ माइनस वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगी, एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 यूनियन वाई की वैल्यू है
4 5 6 7। जब दोनों का हम यूनियन करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा। ये जो इनिशियल आंसर आया फर्स्ट ब्रैकेट वाला आंसर है, इसको यूनिवर्सल में से माइनस करें। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस 0 1 2 3 अप टू 7 तक। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 9 और 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या यही आंसर आता है हमारे पास। सो वेन डायग्राम में हमने एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब सबसे पहले इनिशियल आंसर को हम शेड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट वाला आंसर होगा उसको वर्टिकल लाइन से करेंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे। तो ब्रैकेट वाला आंसर जो है वो इनिशियल आंसर है, उसमें वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 ये वाली एलिमेंट और 4 5 6 7 ये वाली एलिमेंट। तो ये आपके पास ये किसका आंसर बन रहा है, ये आपके पास ब्रैकेट वाला आंसर आ रहा है। और ब्रैकेट वाला आंसर क्या था, तो उसको हम थोड़ा सा एरो लगा देते हैं। ये ब्रैकेट वाला आंसर आपके पास था x यूनियन y, ये ब्रैकेट वाला आंसर है। फाइनल आंसर हमें किसका चाहिए, कंप्लीमेंट का, तो वो क्या है 8 9 10। तो उनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम सो दिस इज द x यूनियन y का होल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल में से माइनस कर दें x इंटरसेक्शन y। सो सबसे पहले ब्रैकेट वाला आंसर फाइंड करते हैं। u एज इट इज़ वैल्यू ऑफ x इज़ 0 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6 और 7। सो हमारे पास जो इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। सो जब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल की वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू 10 में से माइनस करते हैं एम्प्टी सेट को, तो आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब वेन डायग्राम में अगेन हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक ब्रैकेट वाला और एक कंप्लीमेंट वाला। स्टूडेंट ये हमारे पास वेन डायग्राम है। अब हमारे पास जो ब्रैकेट वाला आंसर आया था वो हमारे पास एम्प्टी आंसर आया था, तो वो तो ड्रा नहीं होगा। और फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर में हमारे पास एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 अप टू 10 तक। तो देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है इस सारे का सारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शेड हो जाएगा। ये सारा आंसर है हमारा। सो दिस इज़ द आंसर x इंटरसेक्शन y होल कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई होल कंप्लीमेंट। तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस x माइनस वाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ x इज़ 0 1 2 3 माइनस 4 5 6 7। सो यूनिवर्सल माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर फर्स्ट एलिमेंट सारे का सारा आंसर में आ जाएगा, फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट को यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्शन करते हैं 0 1 2 3 अप टू 10 तक माइनस 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 जब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट वेन डायग्राम है इसकी, हमने एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब फर्स्ट जो ब्रैकेट वाला हमारे पास आंसर था वो है 0 1 2 3, तो उसको वर्टिकल फॉर्म में करते हैं 0 1 2 3। और जो फाइनल आंसर है विच इज़ 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे का सारा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ये वाला और ये दोनों मिला के फाइनल आंसर आ रहे हैं, विच इज़ एक्स माइनस वाई का होल कम्प्लीमेंट। और ये जो आंसर है ये किसका आंसर है? ये सिंपल एक्स माइनस वाई का आंसर है। इसको भी शो कर देते हैं, ये सिंपल एक्स माइनस वाई का आंसर है। लेकिन कंसीडर कौन सा होगा? कम्प्लीमेंट वाला आंसर जिसको फाइंड करना था हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि y माइनस एक्स होल कम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो फार्मूला यूनिवर्सल माइनस y माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ y 4 5 6 7 माइनस वैल्यू ऑफ x हमारे पास है 0 1 2 3। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो तब भी आंसर फर्स्ट वाले सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। तो आंसर हमारे पास बन गया, ये इनिशियल आंसर आ गया। अब इस इनिशियल आंसर को कैंसिल आउट करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करनी है यूनिवर्सल के साथ। यूनिवर्सल की हमारे पास वैल्यू है 4 5 6 और 7। सो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 8 9 10, ये फाइनल आंसर है। अब ज़रा इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं और इनको शो करते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में हमारे पास जो इनिशियल आंसर है विच इज़ 4 5 6 7, तो उसको वर्टिकल फॉर्म में शेड कर देते हैं। और फाइनल आंसर जो है 0 से लेकर 1 2 3 8 9 10, सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास है ये और ये x मिला के ये फाइनल आंसर बन रहा है विच इज़ y माइनस एक्स होल कम्प्लीमेंट। और जो इनिशियल आंसर है विच इज़ ओनली y माइनस एक्स, ये आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।